राजस्थान में इन दिनों पुलिस की भूमिका में लगातार सवालिया निशान लग रहा है। पुलिस के लचर कार्रवाई के चलते आए दिन शराब माफिया, बजरी माफिया, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन शराब माफिया और बजरी माफियाओं पर किसी तरह की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से इन माफियाओं के हौसले बुलंद है। जानकारी के अनुसार टोंक क्षेत्र में एडिशनल एसपी पुलिस दस्ते के साथ जब बजरी माफिया पर कार्रवाई करने निकले तो बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एडिशनल एसपी रामकुमार सहित कई जवान हमले में घायल हो गए। इसी तरह से लालसोट क्षेत्र में परिवहन विभाग की इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी जब अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे बजरी माफिया पर कार्रवाई करने निकली तो उन पर भी माफिया ने पत्थर व्यवहार किया और करीब 1.5 लाख रुपए उनसे लूट लिए। इसका मुकदमा लालसोट पुलिस थाने में इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी ने दर्ज कराया है। मामले को लेकर विधानसभा में भी जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष में कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में कहा कि पर्ची वाली सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और हर दिन पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर माफिया द्वारा हमले होते हैं। विपक्ष के नेता द्वारा मामला उठाए जाने के बाद विधानसभा में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में जोरदार नोकझोंक हुई। इस दौरान विपक्ष ने एक मंत्री पर शराब माफिया और बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में जिस तरीके से माफियों का एक जंगल राज पनप रहा है और जिस तरीके से आए दिन पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों पे हमले हो रहे हैं और एक तरह कहा जा रहा है कि राजस्थान में कानून का राज है। कानून का राज स्थापित करना पुलिस का काम होता है, आम जन की सुरक्षा करना पुलिस का काम होता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस पे हमले होते हैं और आरोपी फरार हो जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5 दिन निकलने के बाद में गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो ये एक कानून व्यवस्था के ऊपर, लॉ इन व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पुलिस क्या कर रही है, ये मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। राजस्थान की विधानसभा चल रही है और राजस्थान में नई सरकार का गठन भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले बड़े बड़े वादे जनता से किए थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से राजस्थान में पूर्व सरकार पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस शासन के अंदर कानून व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है, आज अगर उसको देखा जाए तो कांग्रेस के जो विपक्ष के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बताया जाता है कि एक एडिशनल एसपी पुलिस जाब्ते के साथ बजरी माफियों पे कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं और अब आप अपराधियों के हौसले देखिए कि वो पुलिस के उस जाब्ते के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें पुलिस जवानों के साथ साथ उस पूरे दस्ते को कैंप करने वाले, लीड करने वाले जो अधिकारी एडिशनल एसपी जिनका नाम रामकुमार बताया जाता है, उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। अब दुर्भाग्य की बात है कि आरोपी अपनी इस वारदात को लेकर के मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। दूसरी तरफ एक परिवहन विभाग की अधिकारी बजरी माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सड़क पे निकलती है, उनके ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करती है, बजरी के भरे हुए डंपरों को रोकने की कोशिश की जाती है, तो उसके साथ मार पिटाई होती है, लूट की वारदात होती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सवाल इस बात का है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार आने से पहले जनता से वायदे किए गए थे कि अच्छी सरकार देंगे, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देंगे, पुलिस के ईमानदार अधिकारियों की विभागों में तैनाती होगी ताकि आम जन के बीच उस अधिकारी का एक समन्वय बना रहे और सरकार की छवि जो है वो जनता के सामने पूरी तरह से साफ सुथरी बनी रहे। लेकिन राजस्थान में नई सरकार में ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पे बात करें तो जयपुर एक राजधानी है, वहाँ भी आए रोज हर रोज घटनाएं होती रहती हैं। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पर्ची वाली जो सरकार है वो कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पे के दस्ते के ऊपर हमला हो जाता है, माफियाओं द्वारा जो है
परिवहन विभाग के अधिकारियों पे हमला हो जाता है। इस समय अगर माना जाए तो राजस्थान में बजरी माफिया और दारू माफिया पूरी तरह से हैवी है। उनका ये भी कहना है कि ये लोग किसके इशारे पे हैवी हो रहे हैं और किसकी तरफ से इनको संरक्षण मिल रहा है, ये सोचने की बात है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।